को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, और मिलजुल कर एकाग्र करें, बिल्कुल मन प्रशांत। आप सब जानते ही हैं, इन दिनों बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हम लोग श्री गीता जी के दृष्टांतों पर विचार विमर्श कर रहे थे, जो कल संपूर्ण हुए। अब अंत में समग्र रूप में, व्यापक रूप में हमारे सब महापुरुषों ने, जिन्होंने दृष्टांतों पर रिसर्च की है, आखिर में एक बात बहुत अच्छी बताई। याद रखिए, जितने भी परमात्मा के प्यारे हुए गए या होंगे, उन्होंने हमें 4 दिन जीने की कला सिखाई है। एक बात मोटी अपने मन में रखिए, जो विद्या हमें स्कूलों कॉलेजों में मिल रही है, ये केवल हमारे, कई बार कह चुका हूं, रोटी कपड़ा और मकान इसका प्रबंध कर देती है। आप कमाने लग जाती हैं, अच्छा कपड़ा पहनती हैं, अच्छे मकानों में रहती हैं, अच्छा भोजन लेती हैं, बहुत ही अच्छे, अति सुंदर। लेकिन अंदर वाले यानी मन को चैन नहीं मिलता। शरीर तो चैन पा गया, भगवान ने ये 2 अलग अलग बना दिए, ग्रॉस बॉडी। ध्यान दिया करो, ऐसे स्थानों का मतलब क्या है। हमको आज के पढ़े लिखे हैं, बुद्धि का विकास हुआ है, जरा बुद्धि को हम इधर लगाएं। धर्म स्थानों का मतलब क्या, धर्म स्थान क्यों बने? केवल इसी बात को समझाने के लिए कि जीवन के 4 दिन धन से, सुख से नहीं कटते। शादी कर ली, बच्चे हो गए, पतिदेव जी हो गए, पत्नी हो गई, माँ बाप हमारे साथ है, ये सब कुछ है, मन में शांति नहीं होती है। अलाइनमेंट से पीस ऑफ माइंड हम एंजॉय नहीं करते। वो कैसे मिले? बस इस छोटे से सवाल का जवाब इतने विस्तार पूर्वक महापुरुषों ने खुद अनुभव करके दिया। भारत के और विदेश के अनुभवी बड़ा अंतर है। विदेश के अनुभवी नहीं होते, सिर्फ रिसर्च करने वाले होते हैं। भारत के जितने भी आजकल जमाने में छोड़ दीजिए, प्राय पहले जितने भी सारे चोटी के अनुभवी थे, रियलाइज्ड सोल। अच्छा, विदेश में ऐसी बात ही नहीं है। लिखारी होना चाहिए, चाहे उसने अनुभव किया या ना किया। हमारा भारत कहता है अगर अनुभवी नहीं तो लिखारी का असर ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लिखारी कितना बोलता रहे, वो बक बक होगी, हमारे मनों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अनुभवियों ने हमें अपने अनुभव के आधार पर, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हमें बहुत कुछ दिया, उसी के हम लाभ उठा रहे हैं। है वो सब गीता जी के आधार पर, चूंकि बैकग्राउंड में तो यही ज्ञान है। जीवन के 4 दिन, फिर मैं कह रहा हूं, आराम से कैसे काटे। इन दृष्टांतों द्वारा जो हम लगातार कई दिन सुनते रहे हैं, भगवान जी ने कई साधन बताकर, कई साधन क्यों? इसलिए कि हर एक के मन का
सतार अलग अलग है, बहुत अच्छे। हर एक के मन का स्टैंडर्ड, हर एक के मन का मय्यार एक जैसा तो है नहीं। जैसे आप स्कूलों में देखते हैं, कहीं प्राइमरी क्लास, कहीं मिडिल, कहीं हाई, कहीं कॉलेजेस। हाँ, ये क्या है? ये मन के स्तर तो है। प्राइमरी, ये प्राथमिक शिक्षा, जरा और बढ़ गया, मिडिल हो गई, और उससे हाई हो गया, उससे भी ज्यादा गया तो कॉलेज में चला गया, उससे ज्यादा हुआ तो यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी, एलटी करने लग गए। इसी तरह इधर भी हमारे यहां चूंकि मानसिक स्तर अलग अलग है, इसलिए भगवान जी ने साधन भी अलग अलग बता दिए। बिल्कुल ठीक। तो जब भी आप यहां आया करें, सोच के आया करें, मैं किस साधन को पकड़ चुकी हूं मन को शांति देने के लिए, कौन सा साधन मैं कमाई कर रहा हूं। जरूर विचार किया करो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मुझे कौन सा साधन सूट कर गया है और उसकी कमाई मैं कैसे कर रहा हूं, और मुझे वहां जाने से शांति भी मिल रही है क्या। ठोसरों में कोई अपना भी रहा हूं, तभी ऐसे स्थान मुबारक होते हैं। सिर्फ सुन के चले जाते हो, अपनाते हैं, तो फिर इन स्थानों का ठोस लाभ भी कुछ नहीं। ये जरूर ध्यान दिया करो। जैसे बच्चा स्कूल में जाए और पढ़े कुछ भी नहीं, तो मास्टर जी कॉपी पर मां बाप के लिए एक संदेशा भेज देती कि कोई लाभ नहीं इसको यहां आने का। इस तरह हम भी देखा करें, अगर भगवान जी की वाणी द्वारा हम अपनी बुद्धि और मन को अंतर्मुखी नहीं करते जा रहे, कोई ठोस लाभ नहीं। ये समय फिर कहीं और गुजारना चाहिए। देखो मैं कितना स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, फिर ऐसे स्थानों को ठोस लाभ कुछ नहीं होता अगर हमारे मन अंतर्मुखी होकर शांति नहीं ले रहा, टिक नहीं रहा, सारा दिन बेताब रहता है, बेचैन रहता है। ऐसे स्थानों का मतलब कुछ नहीं। एक को बुखार है 103 दर्जे पर, फिर कभी 102 हो जाता है। डॉक्टर साहब का इलाज 16 दिन हो गए, बुखार उतरता ही नहीं। मैं आपको रह दूंगा, डॉक्टर बदल दो। फायदे कुछ नहीं डॉक्टर के पास जाने का। डॉक्टर का मतलब क्या? बुखार को नॉर्मल करे। नहीं हो रहा तो उसको समझ ही नहीं आ रही मुझे क्या है, हमारे अंदर क्या डिफेक्ट है, वो नहीं समझ रहा। इस तरह ये स्थान क्या होता है, हमें आंतरिक रूप में शांति मिले। और अगर देख रहे 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नहीं मिल रही, छोड़ देना चाहिए इस स्थानों को। पर ये सोच करके मैं अपना भी रहा हूं, ये नहीं। वैसे उधर डॉक्टर साहब की दवाइयां ली जा रही है, फिर भी कोई उसका इफेक्ट नहीं है। इधर भी क्या भगवान की वाणी जो आपके अनुकूल है, कोई साधन कर रहे हैं, करते हो भी, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, मन टिकता नहीं, मन में अभ्यास नहीं जारी हुआ, छोड़ दो। ठोस लाभ ही नहीं, फिर ये घंटा कहीं और गुजारना चाहिए। शाबाश। तो ये स्थान बने इसलिए हैं कि हम लोग अपने मन को कोई साधन दें, उसकी कमाई करें और टिक जाए। डॉक्टर होती है हमारे तन की बीमारी को दूर करने के लिए, धर्म स्थान होती है हमारे मन को प्रशांत करने के लिए, हमारे मन को टिकाने के लिए, हमारे मन की भगदौड़ बंद करने के लिए, हमारे मन की आवारागर्दी को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। याद रखना, मन की आवारागर्दी ना हो। कभी पास्ट की ओर जा रहा है, कभी प्रेजेंट की ओर जा रहा है, कभी फ्यूचर में धक्के खा रहा है, कभी गड़े मुर्दे खेड़ी जा रहा है। ये क्या मजाक बना हुआ है। इसके लिए भगवान ने हमें चोटी का उपदेश दिया। ऐसे दिख रहे प्रभाव पड़ रहा है आप पर, मेरी माताओं मेरी बेटियों पर ठोस प्रभाव पड़ता है ये नहीं, तब ऐसे स्थान आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाते हैं। अब यही दृष्टांत भगवान ने दिया अपने ज्ञान को आसान करने के लिए, अपने ज्ञान को समझाने के लिए। अब एक दृष्टांत मैं देता हूं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल दृष्टांत, जो जितने दृष्टांत आपने सुने उन सारों पे लागू हो जाएगा। यह सार्वभौमिक या यूनिवर्सल या आलमगीर दृष्टांत ये हमारे वेदों का है, जो गीता जी पर पूरा लागू हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपका समय सफल करूं, काफी बात आपको क्लियर हो जाएगी। कितना अच्छा दृष्टांत दिया हमारे महापुरुषों ने। फरमाते हैं ये शरीर एक रथ की तरह है, रथ जिसमें 4 घोड़े जुते होते हैं। उसमें कोचवान बैठा होता है लगामे पकड़ करके, उसमें रथी भी होता है, मालिक, रथवान का मालिक। ठीक है,
और वो एक सड़क पर खड़ा है, कोचवान रथ को लिए हुए, वह इतना कक्षा में रखा। अब लीजिए अपने शरीर पर दृष्टांत जो महापुरुषों में बता गए। शरीर एक रथ की तरह है। एकाग्रता पूर्वक मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, आपके बहुत काम आएगा ये दृष्टांत आपकी साधना में, आपके मन को प्रशांत करने में। शरीर एक रथ के समान है, बिल्कुल। इसमें घोड़े नजर आ रहे हैं, ये इंद्रियां घोड़ों की तरह है। ये जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये 10 गिनी जाती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिनसे कुछ ज्ञान होता है, देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, चखने का ज्ञान, छूने का ज्ञान, हाँ। बाकी 5 कर्म इंद्रिय जिनसे हम कर्म करते हैं, मैं बोल रहा हूं ये वाणी का कर्म हो गया। हाथों से हम लेते देते हैं, ये कर्म हो गया। पैरों से द्वारा चलते हैं, कर्म हो गया। इस तरह बाकी इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, 5 ये घोड़े की तरह जुटी हुई है। ध्यान से, शरीर एक रथ के समान है, बिल्कुल। और इंद्रियां जो हमारी हैं, ये जो नजर आ रही हैं, ये घोड़ों की तरह इनमें जुटी हुई है, शरीर में इंटैक्ट है, संलग्न है। ठीक है, चलो आगे। और जो इनमें लगामें हैं, वो मन के समान है। मन क्या काम कर रहा है? लगाम की तरह। जैसे हर घोड़े को छूकर लगाम किसके हाथ में? कोचवान के हाथ में है। और बुद्धि कोचवान की तरह है। वाह वाह! और बीच में जीव आत्मा वो रथी की तरह है, जो इसको चला, जिसके कारण से ये रथ चल रहा है, जो मालिक के बीच का। ये एक 9 राजधानी, ये तन क्या गए? ये 9 दर की एक राजधानी गए तन। हाय, ध्यान देना, मैं फिर वापस मुड़ रहा हूं। शरीर एक रथ के समान है, कोई शक नहीं। इंद्रियां इसमें घोड़ों की तरह जुटी हुई हैं। हमेशा का याद रखना जरा, और एक हाथ में बैठ के विचार करना, काफी आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। कई नाना प्रकार के लौकिक परलौकिक प्रश्न इसमें सुलझ जाते हैं। इंद्रियां घोड़ों की तरह जुटी हुई हैं। और जो लगामे ये हमारी मन है। लगाम से ही घोड़े इधर और उधर होते हैं। इस तरह मन ही इन इंद्रियों को इधर से उधर कर रहा है। अपने आप में घोड़े न आगे जा सकते हैं, न बाईं ओर जा सकते हैं, न दाईं ओर जा सकते हैं। जिस प्रकार के, जिस ओर की लगाम खींची जाएगी उधर ही। कोई पता है आपको? अगर घोड़ों को दाईं ओर करना है तो दाईं लगाम का एक हिस्सा यूं करेंगे, घोड़े इधर हो जाएंगे। अगर लगामें आगे आगे खींचा जाए, घोड़े आगे भागेंगे। फॉरवर्ड स्टीयरिंग, शानदार। अगर घोड़े बाईं ओर खींचे जाएंगे तो घोड़े यूं जाएंगे, ये लगाम यूं खींचेंगे। अच्छा, गुड। घोड़े भी समझ आते हैं कि हमें इधर करें तो हमने इधर मुड़ना है। और अगर सीधा खींचे तो सीधा। इस तरह आंखें अगर देखना चाहे, मन में कहे देखना है तो देखेंगे, सुनना है तो कान सुनेंगे, जाना है तो पैर चल पड़ेंगे। यह हर समय हाजिर जनाब है। जैसे घोड़े हाजिर जनाब होते हैं, इनकार नहीं करते। इस तरह मन के अधीन है इंद्रियां, इंद्र रूपी घोड़े। लेकिन ये सारा चक्कर किसके अधीन है? कोचवान के। लगाम किसके हाथ में है? मन रूपी लगाम किसके हाथ में है? कोचवान के हाथ में, ड्राइवर के हाथ में। तो सारा दारोमदार किसके ऊपर है? ड्राइवर के ऊपर, बुद्धि पर। बीच में मालिक बैठे, जिसे हम रथी कहती हैं। अच्छा, वो बीच में है, वो आराम से बैठा है। ठीक है। अब आगे नाना प्रकार के रास्ते दुराए आते हैं, चुराए आती हैं, सीधा रास्ता आता है। तो ये तो ड्राइवर को पता होना चाहिए ना। ये तो बच्चे जिससे हम बोलते हैं सारथी, सारथी को पता होना चाहिए। हाँ, किधर जाना है, कहां जाना है, मालिक ने क्या आज्ञा दे रखी है। बिल्कुल। इधर भी हम देखते हैं, कोई मार्ग सुनसान की ओर जा रहा है, कोई मार्ग बाजार की ओर जा रहा है, कोई मार्ग बागों में ले जा रहा है, कोई मार्ग नगर से बाहर निकाल करके हमें कैंट की ओर लिए जा रहा है, कोई मार्ग इधर राजपुरी की ओर लिए जा रहा है। अब ये देखना है कि जाना कहां है, किधर। मैं ये किसको पता हो? रथी को, अपने कोचवान को।
यही रोने वाली बात है कि सारथी को पता ही नहीं कहां जाना है। अब दुनिया में देखी करोड़ों व्यक्ति या अपनी गुजरी जिंदगी पर क्या पता था हमने क्या कर रहे हैं। मैंने पढ़ना है जी, पढ़ गए। मैंने कमाना है, कमानी, शादी हो जाए, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए, मेरे को मकान बन गया। अब करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए जरा आप। मैं पढ़ता हूं किस लिए, कितना अच्छा इनकलाबी प्रसन्न महापुरुष कह गए। हम पढ़ते हैं किस लिए, कमाने के लिए। हम कमाते हैं खाने के लिए। हम खाते हैं जिंदगी रखने के लिए। जिंदगी किस लिए? या कि इंसान खून के आंसू बहाएगा। अगर इस प्रश्न पर यहां तक आ जाओ कि हम पढ़ते तो है कमाने के लिए, बिल्कुल। कमाते हैं खाने के लिए, बिल्कुल। खाते हैं जिंदगी रखने के लिए। जिंदगी फॉर व्हाट पर्पस? लाइफ फॉर व्हाट पर्पस? करोड़ों व्यक्ति हैं इसका जवाब नहीं दे सकते। स्टिल द साइन ऑफ इंटरोगेशन इज देयर। प्रश्नबोधक चिन्ह जानता जाता नहीं है। ये जो इतना तो कर रही है बेटे, इतना पढ़, ये कर, किस लिए? अगर बोलो शांति के लिए, तो शांति तो इसमें है ही नहीं। क्या हमारे दादा दादी शांत थे? उन्होंने यही किया। नीचे उतरो। क्या हमारे माँ बाप शांत थे? बिल्कुल नहीं। क्या आपके बड़ी बहन जिससे सब कुछ ये किए शांत है? बिल्कुल भी नहीं। आपके चाचा जी शांत है? बिल्कुल भी नहीं। माँ की ओर से जाओ, आप माँ के 2 भाई है, मामे आपके, शांत है? बिल्कुल भी नहीं। रबा फिर हम भी तो वही करना चाहते हैं जो इर्द गिर्द में नेगेटिव उत्तर मिल रहा है। कितनी हैरानगी की बात है। हम इतनों को देखते हैं अशांत, फिर उन्हीं रास्ते पे जा रहे हैं। अगर इसको एक शब्द मेरे से पूछे ये क्या है, यही माया है। इसी को माया कहते हैं। हम देखते भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। दादा दादी को देखा, माँ बाप को देखा, चाचा चाची को देखा, हाँ, बड़ी बहन की शादियां देखी, उनका जीवन देखा, बड़े जीजा जी का जीवन देखा। उनका हाल क्या है? सफरिंग लाइक एनीथिंग। और हम उन्हीं के मार्ग पे नहीं जा रहे। तो क्या हम शांत हो जाएंगे? कदापि नहीं। क्या हम जीवन के 4 दिन आराम से काटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इट इज एंटायरली इम्पॉसिबल। फिर भी हम कर रहे हैं। फिर जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कितना अनमोल जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं, जिसको मां ने 9 महीने पेट में रख के क्या नहीं किया। कितने दुख सहे अपने जन्म देती बार, कितने मां ने दुख सहे। आगे बच्चा निकला, उसको पालने में कितने दुख सहे। ओए होए होए होए। माया पर्दे डाल देती है ना, आपको पालने में, इतनी अच्छी सेहत बनाने में माँ बाप कितने दुखी हुए। सारी रात मां जागती रही, आपके टीके पक गए, आप हाहाकार करती रही, और ना आप सोए ना आपकी मां सोई, आपको लेके आंगन में घूमती रही, कभी इस कंधे पर, कभी इस कंधे पर, कभी इधर, कभी आपने अपनी बेटी को उठाया, कभी उसने संभाला, कभी टकोर करते रह गए, टीके पक गए, कभी बुखार नहीं उतरता, कभी लूज मोशन है, बार बार शौच आ रहा है, कभी अस्पतालों में आप धक्के खाते रहे, कई दिन रात अस्पतालों में आप इंडोर पेशेंट बने। हाय हाय हाय। पढ़ाई में कितने इन बच्चों ने आपको तंग किया, और आप कमा कमा के कितना गल गए, कितना कुछ किया इस शरीर को भुच्चर बनाने के लिए। अब ये शरीर का इतना बड़ा बढ़ा दिया, पत्र को पढ़ा दिया, धी को पढ़ा दिया। अब क्या कर रही है? इनकी शादियां भी कर दी, इनको कमाना भी सिखा दिया। वेदर दे आर हैप्पी कभी हो ही नहीं सकता। क्या हमारे बच्चे शांत है? क्या हमारी बेटी शादी के बाद शांत है? बिल्कुल भी नहीं। अशांत, और दिन ब दिन अशांति बढ़ती जा रही है। क्यों? बच्चों को ये पता ही नहीं लगा शांति का घर भगवान है। अब कोचवान ने जाना कहां था? कोचवान ने भगवान की ओर जाना था। कोचवान जा कहां रहा है? जहान की ओर। बाबा, कोचवान क्यों जहान की ओर जा रहा है? अंधाधुंध नकल कर रहा है जहान वाले। चूंकि एक मेजॉरिटी संसार की ओर जा रही है, वो भी उन्हीं के अनुसार। ये नहीं सोचता कि मेजॉरिटी क्या आराम से पा रही है, क्या चैन है इनको? नहीं। इस तरह क्या हो गया? ये आपका शरीर का रथ, इंद्रियों के घोड़े, और मन की लगाम और बुद्धि, ये सब तबाह हो रहे हैं, और बीच में रथी हैरान परेशान है। वाह, क्यों? बुद्धि को बताना चाहिए था ना, तेरी शांति केवल भगवान के पास है। शांति का घर भगवान जी हैं। सुनो नेक जीवो, या मेरी जबान में लगाम दे दो, या भगवान जब हम जन्म लिए थे तब हमें बता देते, या मां बाप हमें ये घुट्टी घोल के पिलाते, या जो हमारे घर में बड़े आते हैं ब्राह्मण, वो बताते। कल जो यूनिवर्सिटियों में ये राज की बात बताई जाती, कोई भी नहीं बताता।
और भगवान का बनाया हुआ इंसान धक्के खा रहा। सिर्फ इसी बात को न जानने के कारण से वेयर लाइज माई परमानेंट अटर्नल एंड पीरियड हैप्पीनेस। इतने आप पढ़ लेते हैं, मां बाप इतना पढ़ा देता है, पानी की तरह उन्होंने रुपया लगाया विचारों ने, हम बुद्धू बने रहे। बिल्कुल बुद्धू। बुद्धू का मतलब जिसके पास बू मैंने बुरी, धी मैंने बुद्धि, जिसके पास सुबुद्धि नहीं है, बुरी बुद्धि है। बुरी बुद्धि में जो नहीं करना वही कर रही है, और जो करना चाहिए उसका पता ही कोई नहीं। इसको बोलते हैं जो है बुद्धू। जो नहीं करना वही किया जा रहा है, और जो करना है उधर बिल्कुल ही रुचि नहीं है। तब हम क्या कहेंगे? फूल बुद्धू बनेंगे। अब इस बात का पता ही नहीं है, हजारों लाखों को नहीं पता कि शांति से दिन कैसे काटूं। भगवान की ओर चलने से, और जो भगवान जी ने ज्ञान दिया है उसको अपनाने से। लो, इतने बात खत्म हो जाती इतने से ही जो कोई भी नहीं बताता। इसलिए अंधाधुंध हम इनकी नकल करते हैं, चाहे ये दुखी हो रही है, चाहे ये बेचैन है, बेकरार है मेरी देवी हो, लेकिन नकल ही नहीं की हो रही। अब कोई हमारे संस्कार जाग गए हैं, कोई कितने जन्मों के पुण्य जाग गए, जो शहर के शोर से हटकर बिल्कुल एकांत में बैठकर हम अपने भगवान के अत्यंत सुखदायी ज्ञान के बारे में विचार करते जा रहे हैं। अब हमें समझ आई है। हमें नहीं कह सकता पूरी समझ आई है, कि समझ कुछ आती जा रही है। अब हमें समझ लगे जीवन का लक्ष्य शांति है, और शांति का लक्ष्य पूरा होता है भगवान के ज्ञान से, भगवान के फरमान से, भगवान के उपदेश से। अच्छा, जीवन का लक्ष्य शांति है, टारगेट ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ, मिशन ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड। और ये कहां मिलता है? भगवान के ज्ञान से। मैं उपदेश भी बाद में कहूंगा, भगवान का उपदेश बाद में, प्रीचिंग, टीचिंग, गॉस्पेल ऑफ ऑलमाइटी नहीं, ये गॉस्पेल बाद में कहेंगे। पहले हम कहेंगे भगवान के ज्ञान से है। भगवान के नॉलेज बोलूं, मैं नॉलेज भी नहीं कहता, भगवान की विजडम से। अच्छा 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 बेटी, विजडम, विज्ञान, जो भगवान जी ने अनुभव बताया गीता में। ज्ञान तो ऑलरेडी नॉलेज होती है। नॉलेज मीन जानकारी। जानकारी से कुछ नहीं बनता जब तक कि नॉलेज परिवर्तित ना हो विजडम में, याद रखना। हाँ, सवेरे हमने दही खानी है, नहीं खाई जाती हमारे साथ, तो हमारे से क्यों? दही के साथ खाई जाती है, दही भी साथ हो। जैसे एक गिलास तोड़ा, साग के साथ लगाया, मुंह में डाला, एक चमचा फिर दही कभी अंदर जाए। आपको आदत होगी बिना दही के, लेकिन हमें नहीं। जो मैं बता रहा हूं, दही जरूर चाहिए। तो दही जरूर चाहिए, तो फिर तो दूध को परिवर्तन करना चाहिए इसमें, दही में, और उसमें जामुन डालना चाहिए। हाँ, तभी तो सवेरे दही के चक्के, दूध के चक्के बन जाएंगे, और माँ जी हमें सर्व कर सकेंगी। हाँ, ये सारा कुछ करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए था कि मुझे भगवान की विजडम चाहिए। नॉलेज दूध के समान है, और विजडम, क्या बोलूं बेटी, दही की तरह है। हमें तो मालिक का विजडम चाहिए। आजकल नॉलेज तो बहुत दी जा रही है। मुंह के ज्ञानी तो हमें बतेरे नजर आएंगे, मौखिक ज्ञानी, मौखिक संत, मौखिक महात्मा, बतेरे बने हुए, बतेरे, हर बार उनमें विजडम नहीं है। वो उस नॉलेज को उन्होंने परिवर्तित नहीं किया अपने ध्यान में, अपनी मेडिटेशन में, अपनी कंसंट्रेशन में, नहीं, उनका बदला नहीं, उन्होंने अपनी मन बुद्धि को भगवान की जात में मोड़ा नहीं है। बेटे, ये मैं बताऊं, काका ये जलेबी ले लो। आप आए मेरे हाथ से ली, क्या है? कुछ नहीं पापा, फिक्की सी है? हर्षो तू ले ले, जलेबी मेरे हाथ में है। जलेबी की शक्ल तो जरूर है, तली हुई है, फिक्की है। क्यों? मैंने बेवकूफी से चाशनी के अंदर डाली नहीं। जलेबी में मिठास थोड़ी होती है, वो तो चाशनी में 15-20 मिनट पड़ी रहती है, तो उसके अंदर वो सारी चाशनी धस जाती है। नॉलेज की फिक्की जलेबी की तरह गए, और विजडम चाशनी है। अब जब तक नॉलेज को विजडम में न डाला जाए, तो बिल्कुल अधूरी बात। इसलिए बोलते हैं ज्ञान विज्ञान, अंग्रेजी बोलेंगे इनडायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज, या थ्योरेटिकल, और दूसरा है प्रैक्टिकल।
अब प्रैक्टिकल की तरफ जाता को नहीं, थियोरेटिकल ले लेते हैं, उसमें बात बनती नहीं। अब ये जीव को पता होना चाहिए था, भली प्रकार पता होना चाहिए, तब वो दिन रात जुट जाएगा कि लक्ष्य तो मेरा शांति है, फ्रॉम वेयर टू अटेन, फ्रॉम वेयर टू ऑब्टेन। बस यही आके मर गया, यही उसने आके अपने आप को खराब कर दिया। भाई इन्हीं बातों में लगा हुआ, धुन सवार है मैं कमाने की, धुन सवार है शादी की, धुन सवार है बच्चे बनाने की। इससे क्या होगा? हम बहुत दुखी होते जाएंगे, क्योंकि शांति तो भगवान के ज्ञान में है, ज्ञान द्वारा भगवान के अनुभव में है। ज्ञान एक साधन है भगवान को अनुभव करने के लिए, जैसे आजकल की शिक्षा साधन है क्या? रुपए कमाने के लिए। जीव का उपार्जन का साधन जो है लौकिक विद्या, जीव का उपार्जन का साधन लौकिक विद्या, उस दौरान हमने पढ़ लिया। लेकिन मानसिक शांति का साधन अलौकिक विद्या, ब्रह्म विद्या, वाह, उसको अनुभव करने का साधन भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान थ्योरेटिकल नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज ओनली थ्योरी। इस थ्योरी को समझ करके हमने मन बुद्धि को अंतर्मुखी कर देना, साधन यही है। ये दृष्टांत बड़े कमाल का है कि ड्राइवर को पता होना चाहिए उसने जाना कहां है। यही आप ड्राइवर कहां जा रहे हैं? जहां सौरे जा रही हो। देख लो हमारे दादा दादी कहां गए, हमारे माता पिता कहां गए, चाचा चाची कहां गए, नाना नानी कहां गए, ये तो आपने आंखों से देखी है ना। मामा मामी कहां गए? क्या बकवास करूं, सब सिर में मिट्टी पा गए, राग में, द्वेष में, लेने में, देने में, झगड़ने में, खाने में, पीने में, लड़ाइयों में, झगड़ों में कर करा के मर गए। जैसा मैं देख के आऊं मैं वही बता रहा हूं आपको। कोई ज्यादा भजन का ध्यान नहीं, ध्यान भगवान का ध्यान नहीं, कुछ चित्रण है ही नहीं। ना हमारे में उन्होंने बात बिठा के चूम चाम के बताया कुछ, खुद पता हो तो बताए। इस बात को मन में रख लो, कोचवान ने कहां जाना है, ड्राइवर ने कहां जाना है? टुवर्ड्स ऑलमाइटी। क्यों? आजकल बच्चे क्यों जाए? आपको चाहिए क्या? शांति। शांति है घर भगवान। मैं क्यों डाक घर में जाऊं, पोस्ट ऑफिस में क्यों जाऊं? ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना, मैंने टिकटें लेनी है, मैंने पोस्ट कार्ड लेनी है, कुछ एनवलप्स लेनी है, कुछ यूनिवर्सिटी में मैंने ये रजिस्ट्री करवानी है, हाँ कुछ अपने बेटे को ये भेजना है, ये आपका 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 आपका, आपका, आपका मनी ऑर्डर, इन सारी सर्विसेज के लिए, हाँ रिक्वायरमेंट के लिए आपको डाकघर जाना चाहिए। बिल्कुल, हमें मानसिक शांति चाहिए, चैन और करार चाहिए। सपनों से मैं बच जाना चाहता हूं, आवागमन से छूट जाना चाहता हूं, मैं ये नाना प्रकार के दुखों से छूट जाना चाहता हूं, आदि व्याधि उपाधि। तो लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से हमें भगवान चाहिए। ऐसा दृष्टांत लो जरा। क्यों पोस्ट ऑफिस चाहिए? ये जो आप कह रहे हैं ये सर्विसेज जो रिक्वायर्ड है, ये पोस्ट ऑफिस पूरी कर सकता है। तो जो हमारी आंतरिक मांग है, ये केवल भगवान पूरी कर सकते हैं। इस तरह समझाइए अपने मन को, इसलिए समझा मेरी भगवती। बिल्कुल, मानसिक शांति चाहिए ना, स्थायी शांति चाहिए, और आवागमन से छुट्टी भी चाहिए। हाँ, नाना प्रकार के दुख, शरीर का है, मानसिक है, सामाजिक है, इनसे मैं छूटना चाहता हूं। तो कहां से? कमाई से हो जाएगा, पत्नी से हो जाएगा, पतिदेव से नहीं, नहीं। मैं बाप बन जाऊं, 2 बच्चे पैदा कर लूं, इससे हो जाएगा? नहीं। तो फिर कहां से मैं मेंबर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन, इससे हो जाएगा? नहीं, मैं और भी दुख पाऊंगा। क्योंकि ये अनुभवी बता गया, जिसकी सिर ताज उसी की सिर खाज। जितना इंसान बड़ा बनता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा। उतना जो थोड़ी बहुत ही शांति हमारे पल्ले गए, बाहरी रूप में बड़ा बनने के बाद गवा बैठेंगे। कितना अच्छा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया, अनईजी। पहले मैं इजी में था, अब अनईजी हो गया हूं। लाइज दी हेड, उसी के सिर के ऊपर अनईजी हो जाएगा। दैट वियर्स द क्राउन, जो ताज पहनेगा वही दुखी होता जाएगा। अर्थात जो बाहरी रूप में बड़ा बनेगा, अनईजी लाइज दी हेड, अनईजी लाइज दी हेड, उल्टा हम ज्यादा दुखी होते जाए। अब ये बात का पता ही कोई नहीं। और भगवान जी द्वारा इस दृष्टांत को रख कर कि सारी बात तो ठीक है, शरीर एक रथ के समान है, इंद्रियां घोड़े की तरह गए और मन लगाम की तरह गए, और मन रूपी लगाम अपने बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि कोचवान है, हाँ कोचवान ने जाना कहां है? बस या मार खा, या नहीं पता लगा कि करना है क्या और न करना, जाना है कहां और न जाना है। भाई या इंसान ने मार कहा जा रहा है? जा तो रहे हो ना, जहां सारे जा रहे हैं। तो सारे क्या सुखी हो रही हैं? नहीं, सारे पिट रही हैं, रो रही हैं।
ये तो फिर लियाकत की बात ना हुई कि कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी नकल करूं जो खुद पीसा माइन ले रही है। नहीं, फिर भी हम जा रहे हैं। कितनी तो पढ़ी लिखी है मेरी बेटी, कितनी तेरे पास विद्या है, वह लौकिक विद्या है, समझी कोई नहीं। अंधाधुंध नकल, अंधाधुंध नकल, इसी को हमारा भारत कहता है भेड़ चाल। भेड़ चाल, जहां 4 भेड़े जा रही हैं उसी के पीछे 40 भेड़े जा रही हैं। आगे अगर एक भेड़ गिर गई तो सारी भेड़े उस गड्ढे में गिरती जा रही हैं। जब तक डरिया आकर रोके नहीं, भेड़े भां करते गिरती जाएंगी। ये हाल सारों का है, खाने में, पीने में, पहनने में, पढ़ाई लिखाई में, रस्म रिवाज में, जैसे मेजॉरिटी करती है। हालांकि अगर आप पढ़ें फिलॉसफी, हिंदुस्तान का मनोविज्ञान पढ़ें तो क्या कहा गया, आप रो पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, मेजॉरिटी इज फूड। बहुत थोड़ी सी जीव होती हैं जो मिनॉरिटी कहलाती है और बड़ी दाना होती है। वाह वाह, इसी कबीर जी ने कहा था, लाल कभी बोरियों में भरे हुए नजर नहीं आएंगे। लाल थोड़ी सी होती है जो राजों के खजाने में होती है। हां, बोरियां भरी होंगी तो अनाज की होंगी। बोरियां अनाज की भरी होती हैं, लालों की बोरियां नहीं। साथ ना चले जमात, पहुंचे हुए महात्मा जी कोई 10,000 या 1000 बना के नहीं जा रहे होंगे। वो तो लाखों में कोई कोई होता है जो भगवान की जात में, चाशनी में समा जाए। थोड़ा सा समझ से काम लीजिए। ड्राइवर को समझाना है कि केवल भगवान की ओर जाने से ही अब ये स्थान यही बताते हैं। ऐसे स्थानों में आकर मेरी भगवती हम अपनी गलती का एहसास करते हैं। गलती कह लो, एरर तो मैं नहीं कहूंगा, मिस्टेक भी मैं ब्लंडर कहूंगा। ये हमारे से भयानक भूल हो रही है कि जिधर जो लेना है उस कहां से मेरा कल्याण हो रही है पता ही कोई। मैं तो परमानेंट शांति चाहता हूं, पर कहां से जाएंगे, सारे जा रहे हैं। आए खाए हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, पर फ्रॉम वेयर, जिधर ये सारी जा रही है। ये तो बात गलत हो गई। ये तो बहुत दुखी है, उदास है, हताश है, निराश है, आत्महत्या कर रही है। मैं इन्हीं की नकल कर रही हूं, इन्हीं जेंट्स की मैं नकल की जा रहा हूं हर रूप में। आओ भगवान के उच्च कोटि के ज्ञान को लेकर हम अपना सुधार कर लें। हम आते ही यहां पर रिफॉर्म करने अपने आप को, रिफॉर्म, री मैंने दोबारा, फॉर्म मैंने शक्ल, हम अपने आप को एक नई शक्ल देने आते हैं। बेटी एक नया रूप देने आती हैं, इरादे का नया रूप, विचारों का नया रूप, कर्मों का नया रूप। इसी को अंग्रेजी में रिफॉर्म कह लिया। अपने को लिए सुधार करने आती है, अपना सुधार। आए पहले धारा गलत जा रही थी, अब सुधार, अब धारा शुद्ध की तरफ जाने लगी। बहुत अच्छे। पहले धारा कहां जा रही थी, गड्ढे में, अब धारा कहां जा रही है, सागर में। धारा वही है, हमने उसका रुख बदल दिया। इसलिए हमारा शब्द है सुधार। धारा अब सागर की ओर जाने लगी, हमारी बुद्धि अब परमात्मा की ओर जाने लगी। समझ आ गई कि जो मुझे चाहिए वो भगवान ही सप्लाई कर सकती है। इतनी कैपेसिटी केवल भगवान में है। बस अब मोह महाराज जी का उपदेश बताता है, हाउ टू रियलाइज गॉड। वो पढ़े लिखो, समझ लो इस बात को। भगवान का कैसे अनुभव करें, भगवान खुद बताते हैं। महाराज जी खुद अपने श्रीमुख से कह रही है, मेरी सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो। अब ये भगवान जी बताने के ऐसे उनका अनुभव किया जाना चाहिए। कैसे आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके आपको गीता जी बता रही है। इस तरह ये सारे दृष्टांत पूरे हो जाते। इतनी बात बताकर गीता आपको अपनी साधना में छोड़ देती है। गीता आपको अपनी साधना में यूं छोड़ देती है जैसे मां घर से निकली, सब बच्चों को तैयार किया, खिलाया पिलाया, उसको दोपहर की रोटी भी उसके बस्ते में डाल दी, उसकी उंगली पकड़ी, ले गई। बच्चे और देख किया है स्कूल, अब तो ये सीधे और चला जा स्कूल। मां घर में आ गई। इस तरह भगवान का उपदेश हमें सब कुछ भगवान का घर दिखाकर, क्या बच्चे देख लिया, बिल्कुल, मैं ले अब अभ्यास करता जा। अब अभ्यास कर। स्वामी जी मेरे कहा करते थे, भाई तब भी मंजिल दूर थी, तब ही मंजिल दूर थी जब राह से गुम रहा थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। आई खाई, तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुम रहा थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी।
इसके बाद आपका अभ्यास है। इतने दृष्टांतों को लेकर एक बात पूरी रूप में समझ आ जाती है। नाउ गो ऑन प्रैक्टिसिंग, गो ऑन प्रैक्टिसिंग, गो ऑन प्रैक्टिसिंग। अब हमारा अभ्यास है, हम अभ्यास करते रहे। सत्संग या कोई साधु या कोई महात्मा जो कोई भगवान का प्यारा, यहीं तक चाहिए। मां की मदद कहां तक, जहां तक मुझे मां ने स्कूल नहीं दिखाया, और स्कूल इतने महापुरुषों में भगवान की राह पे डाल देते। अब चलो जो आ गया बस। तब हम अपने अभ्यास को जारी रखते हैं। यही मेरे भगवान ने आपको राह पे डाल के कहा है, अगर योग वो यूं कमाता रहे, मन उसका काबू। मुबारक को मेरे प्रभु के ये दृष्टांत, और फिर ये आज का यूनिवर्सल दृष्टांत। इस रथी को जाना, इस सारथी को जाना कहां है कोई पता नहीं। शांति की राह पर जो हमेशा, शांति कहां है कोई पता नहीं, आगे कहां, रास्ते अनेक है। रथी को, अब कोचवान को पता होना चाहिए, कोई सीखता ही नहीं, कोई गहराई में जाता ही नहीं। कि सारथी को, ड्राइवर को पता होना, साइज को पता होना, बस जैसे सारे कर रहे हैं। आप भी कितनी कमली है, इतना पढ़ पढ़ा करके खाने में, पीने में, नखरे में, लेने में, देने में, सब वही जैसे बुद्धू कर रही है। या ये भी कोई नकल करने युक्त सिनेमा स्टार, हाँ इनको भी इनकी नकल करनी चाहिए। आज सारे पढ़े लिखे सिनेमा स्टारों की नकल करनी, जो कि देश के परले दर्जे के दुश्मन माने जाती है। परले दर्जे के दुश्मन, देशवासियों की सेहत तबाह करने वाले सिनेमा स्टार, देशवासियों की नींद हराम करने वाले सिनेमा स्टार, देशवासियों की अनमोल कमाई तबाह करने वाले सिनेमा स्टार, देशवासियों की अनमोल आंखों की रोशनी तबाह करने वाले सिनेमा स्टार, देशवासियों कैसे तबाह करने वाले सिनेमा स्टार है। इनकी बुरी आदत बनाने वाले सिनेमा स्टार, उनकी नकल, उनके लिए 3-3 घंटे देना, अपने रुपए खर्च करके सिनेमा हॉल में जाना और अपनी तबाही के सामान ले आना, अपने सब कुछ तबाह करने के लिए रुपए खर्च करने, और 3 घंटे इन नालायकों और कैरेक्टरलेस को इनके एक्टिंग देखनी। कितनी नालायकी, कितनी मूर्खता मेरी बेटी, जिनका ना कोई दीन, ना ईमान, ना कोई धर्म, ना कोई कैरेक्टर। आज ये मेरी पत्नी, आज वो मेरी पत्नी, आज मैं उसके साथ खेल रहा हूं, मैं उसके साथ खेल रहा हूं, आज वो मेरा बन गया, मैं उसके साथ चुम्बन कर रहा हूं, मैं उसके साथ आलिंगन कर रहा हूं। इनको जाके देखना, इनके लिए आंखें बर्बाद करनी, धन बर्बाद करना, अपना अनमोल समय बर्बाद करना, रात को 12:30 बजे घर आना, लख लाना। ये भी कोई नकल करने योग्य थे। ये कपड़े कटिंग यूं पहनती हैं, ये यूं पहनती हैं, ये पजामे के कटे कमीज के साथ, कमीज की कटे पजामे के साथ लगा देती हैं, कभी तंग पहुंचे, कभी ज्यादा पहुंचे। इनकी नकल, इन गंदों की नकल। कुछ तो सोच मेरी बेटी, कुछ तो सोचो मेरे भारत के होनहार बच्चों। इनकी नकल करनी तो गीता आपकी क्या कह रही है, बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी। भगवान आपको ये कह रही है, इनकी नकल करके तबाह हो के आखिर नकल कौन सी करनी है, भगवान की। आखिर इमिटेशन में तो हम भगवान जी को रखेंगे ना, नो डाउट। कोचवान को बताओ ना, अपने सारथी को बताओ, सारथी को रास्ता बताओ। यही आपको गीता समझा रही है, यही आपको भगवान जी बता रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर कार पर करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद। ये कोचवान को, अपने शरीर के ड्राइवर को कितना सियाना बनाया जा रहा है। अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। कितना क्लियर कर रहे हैं आपके प्रभु जी, आपके बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा, कितने अच्छे ढंग से आपको बताई जा रही। ये जो नया चैप्टर चला था कई दिनों से गीता में, दृष्टांतों द्वारा सिद्धांत, दृष्टांत क्यों दिए गए, सिद्धांत को समझाने के लिए। याद रखना, एग्जाम्पल, हिसाब के कोई नया तरीका सीखते थे, पहले एग्जाम्पल होते थे। क्यों, अगले सवालों को हल करने के लिए। जो पहले उदाहरण होते थे, याद है आपको, आपने किया अर्थमेटिक, कोई हमने कोई भी तरीका सीखना है, जैसे मैं आपको आमतौर पर करता हूं, हमने चक्रवृद्धि ब्याज सीखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है, तो उसके पहले एग्जाम्पल होती है। एग्जाम्पल को कर लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, फिर जो सवाल है अगले हल कर लेंगे सारे, चूंकि तरीका वही है।
इस तरह एग्जाम्पल तरीके गए अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए। जीवन भी तो एक समस्या है। लाइफ इज नथिंग बट प्रॉब्लम। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो है, इसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनने दो। ये समस्या है, पर इसी समस्या को क्रिटिकल समस्या ना बनने दो। है बेटी, ये क्रिटिकल ना बन जाए, ये समस्या जटिल ना बन जाए। समस्या तो है, इस समस्या को हल करें। वो भगवान जी ने आपको बता दिए, दृष्टांत देके समझा दे के ऐसे ऐसे ऐसे। इसके बाद क्या कहा, इसके बाद कहा बिल्कुल वो शांत हो जाएगा, मेरी जात में समा जाएगा, बिल्कुल मेरे को कहे आवागमन से छूट जाएगा। जितने प्रभु जी ने, मेरे इष्टदेव ने मुझे शक्ति दी, उसी का सहारा लेकर आपको समझाता रहा हूं। ये नाना प्रकार के दृष्टांतों पर प्रकाश डाल दिया। भगवान करे अब आप पक्के रहें, किसमें, इसमें सिद्धांत में, महाराज जी के उपदेश में अब आप पक्के रहो बच्चे। या भूल जाओ मैं नारी हूं, नारी नरक के सवाल कोई नहीं। क्या जो हमने स्कूल के सवाल निकाले थे कोई नारी नर समझे थे? हमें फार्मूला का पता था, ये फार्मूला लगाना है, ये सवाल निकल आना। तो भगवान ने हमें जीवन में फार्मूले बताए। कोई सवाल गृहस्थी, विरक्ति, नगरवासी, वनवासी या सेक्स का सवाल कि मैं नारी हूं, नारू, नो क्वेश्चन ऑफ सेक्सोलॉजी, इट इज क्वेश्चन ऑफ क्या, कल्याण। अपनी वेलफेयर को देखना कि मेरी वेलफेयर किसमें है, मेरी बहबूदी किसमें है, जो मेरे भगवान ने बताया। इसको जीवन में ढाल लेने में, मन बुद्धि को इन्हीं के रंग में रंग देने में मेरा कल्याण। तो फिर आप लगे रहो, मेरे जैसों से समझ लोगे, फिर आप जुट जाएंगे, लग जाएंगे। अति सुंदर, अति सुंदर, जो कई दिनों से चला हुआ था गीता में दृष्टांतों द्वारा सिद्धांत, जो भगवान ने दृष्टांत देके अपने सिद्धांत समझाए गए, हम लगे रहेंगे, हम उन्हीं के अनुसार अपने आप को जुटाए रखेंगे। अपनी कॉपी पर अलग लिख लो, पहले अध्याय में कौन से दृष्टांत, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में कौन कौन से दृष्टांत है, और दृष्टांत भगवान ने क्यों दिए, मैंने प्रकाश डाल दिया। अब आप देखते रहना भगवान ने दृष्टांत, कमीज का दृष्टांत क्यों दिया कि पुरानी कमीज उतार देता है आदमी, नई कमीज धारण करता, क्यों, क्या बात समझानी थी। अच्छा, भगवान ने वो क्यों दृष्टांत दिया, क्या 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 क्या, जो महाराज जी ने कहा था, क्या मन जो अकल को ले चले इस तरह की तूफान में किश्ती, ऐसा भयानक क्यों दृष्टांत दिया मालिक ने। और जो है सागर में दरिया हजार, क्यों दृष्टांत दिया सागर का, रहेगा वो लबरेज, क्यों ये ऐसे दृष्टांत, क्यों कमल के न पत्ते के ठहरे तरी, क्यों, सिद्धांत नीचे लिखना, ऊपर दृष्टांत, नीचे सिद्धांत। वाई दिस एग्जाम्पल बीइंग पुट, ये अप्लाई क्यों की गई, शाबाश। इससे ऊपर दृष्टांत, नीचे सिद्धांत, इस तरह आपकी बुद्धि और भी खुलेगी और आपके बड़े काम आएंगे। कितने दृष्टांत आपको दिए गए इनके अंदर। हाँ, क्यों भगवान ने जलते दीपक का दृष्टांत दिया जिसकी लौ बिल्कुल सीधी हो, मन की एकाग्रता को समझाने के लिए। वेरी गुड। तो लर्जे कहां क्षमा, रोशन की लौ, कैसा था दृष्टांत छठे अध्याय का। हाँ, इस तरह मैंने आपको जगह जगह जो महाराज जी दृष्टांत दिए अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए, आप अपनी अलग लिख लो कॉपी पर और दुराई करते रहा करें, अपने पर अप्लाई करते नहीं। और आज जो आपको अब व्यापक दृष्टांत दिया, मेरे भाग्य से बोलते हैं यूनिवर्सल एग्जाम्पल इज एप्लीकेबल टू ऑल। जो भी एक विचारशील है, फिलोसफर है, थिंकर है, उन पर अप्लाई करता है। ये शरीर एक रथ की तरह गए, इंद्रियां इसमें घोड़ों की तरह जुटी हुई हैं, और लगाम मन है, और वो लगाम बुद्धि के हाथ में जो सारथी है, जो कोचवान है या अपने सारथी, हाँ वो, और जो जीवात्मा है वो जो मालिक की तरह बीच में बैठा हुआ। तो आप किसके हाथ में सारे घोड़े, रथ और रथी किसके हाथ में है, वो सारथी के हाथ में, ड्राइवर के हाथ में। तो ये खड़ा क्यों है, कहां जाना है, ये जिधर सारे जा रहे हैं, फिट्टे मुंह तेरा, ये सारे तो रो रहे हैं, पिट रही हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इसी रास्ते में जाना चाहता है। हाँ, यही आपकी गीता आपकी मदद करती है।
यही आपकी मदद होती है गीता के, यही गीता हर इंसान को यही पकड़ती है। बाबा कहा, जहां कोई दुराय पर खड़े हो जाता है ना, वेयर टू लीड, मैं अब कहां जाऊं, करना है क्या और मैं अब क्या करूं। जब बुद्धि इतनी हैरान हो जाती है, जिसको आज आज बीमारी कह रहे हैं, टेंशन टेंशन, ऐसे मौके पर गीता आपकी पूरी मदद करती है। जब इतना तनाव, इतना खिंचाव, इतनी दुविधा जी में आ जाती है, क्या मैं करूं क्या, तब भगवान आपकी मदद करते हैं। तब ये आवाज हमारे कानों में पड़ती तो हम भी रो पड़ते गए, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। ऐसे मौके पर गीता बड़े काम आती, बड़े काम आती। भगवान करे जैसे प्रभु जी ने ये हमें समझाया, हम इसे जीवन में ढाल, जीवन में उतार लें सारे को और अपने जीवन का सुधार कर ले, ये हमें जीने की कला आ जाएगी। मैंने बताया ना, ये शैतान होते ही इसलिए गए। कॉलेज स्कूल तो हुए आपको बारी शरीर, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मकान बना लिया, शादी कर ली, अच्छा भोजन ले लिया, अब अंदर वाला जो मन है उसको शांति से गुजारने के लिए ये हमें ऐसे स्थान चाहिए जो हमें तरीका बताएं कि मन के विचारों को हाई कैसे करें, बुद्धि के इरादे को पवित्र कैसे करें, अपने कर्मों को सुंदर कैसे बनाएं, ताकि उसका रिएक्शन मस्ट बी गुड, मस्ट बी साउंड, मस्ट बी गुड, मस्ट बी साउंड एंड मस्ट बी हेल्दी, गुड साउंड एंड हेल्दी। हाउ, ये आपको गीता ने बड़े विस्तार से बताया, बहुत विस्तार से। मेरी माता और मेरी बेटियों, प्रभु के चरणों में मेरी हार्दिक बार बार प्रार्थना है, जितनी हमें समझ आती जा रही है इतना हम अपने जीवन में ढालते भी जाए, इतना हम एवरीडे लाइफ में हम ट्रांसलेट भी करें, तब हमारा जल्दी कल्याण हो जाएगा। आमतौर पर जो धर्म स्थानों में जाती हैं, सुनते होंगे, अपनाते नहीं। ये बड़ी जबरदस्त बीमारी आजकल हिंदुस्तान में, अब तो सुनने वाले बहुत थोड़े हैं पर अपनाने वाला कोई नहीं। आप इस बीमारी में मुब्तला ना होना, भले एक दिन आओ या 10 दिन आओ या एक दिन आके फिर कभी ना आओ, पर यह मन में रखना कि मैंने अपनाना, मैंने अपने जीवन में ढालना है। जैसे भोजन करने से भूख मिटती है, इस तरह भगवान के ज्ञान को अपनाने से हमारी अज्ञानता मिटती है और हम अपना कल्याण कर जाते हैं। कल्याण का मतलब जीवन के 4 दिन आराम से काट देते हैं। जो हमारे के वर्ण क्या हो रहा है, अच्छे धन है, अच्छे पदार्थ है, कमाती पत्नी है, पति भी रो रहे हैं, बेचैन है, बेकरार है, दिनों को धकेला जा रहा है, बिल्कुल वो अपने अंदर शांत नहीं है, आनंदित नहीं है। ऐसा ना करना मेरे सज्जनों, आपको मेरे भगवान का चोटी का ज्ञान मिला हुआ है। मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियों को भगवान का ज्ञान है, जो जिस ज्ञान के लिए रब खुद कह रहा है, मिले ज्ञान अर्जुन तो उलझनो दूर, हमारी सारी उलझने सुलझ जानी चाहिए। तभी हमने जब आज शुरू किया, आपको कहा था, तभी हमारा यहां आने का ठोस लाभ है। उलझने सुलझ जाएं और हम अपने मन को समझाकर भगवान की ओर लगा दें। भगवान की ओर लगा जाता है भगवान के ज्ञान से, भगवान की ओर लगा जाता है भगवान के ज्ञान से। जैसे आजकल के जमाने में कोई बड़ी चीज लेनी हो तो किसी के द्वारा ली जाती है, जिसे आप विचोला कहते हैं, अंग्रेजी में आप कहोगे मीडिएटर या मध्यस्थ। जब भी कोई बड़े कपड़े, कोई मकान लेना है, कोई जायदाद लेनी है, कोई शादी करानी है या कोई भी चीज बने, तो कोई मध्यस्थ होना चाहिए, कोई विचोला होना चाहिए। इस तरह भगवान की जात में तलीन होने के लिए भगवान का अपना ज्ञान ही विचोला है, अपना ज्ञान ही क्या है, मीडिएटर का काम कर रहा है। महाराज जी ज्ञान, उस भगवान के ज्ञान द्वारा हम महाराज जी की जात में समा जाते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही हो, परमात्मा कृपा करे मेरी देवियों, ऐसा ही हो। इस जन्म में भगवान के ज्ञान द्वारा हम भगवान की जात में समा जाए। पूर्ण रूपेण हमारा कल्याण, पूर्ण रूपेण हमारा कल्याण। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।